कि लॉ ऑफ द लैंड मस्ट प्रिवेल। अपनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस शुड बी फॉलोड। किसी गरीब आदमी को सुना जाना चाहिए। अपनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि अगर एक आदमी 30 साल से स्टेट लैंड पर बैठा हुआ है, किसी जमीन पर, कुछ जितनी कोई जमीन है, कोई 15-20 साल 30 कनाल, तो उसको तो एडवांस पोजेशन मिलेगा, कब्जा मुकाबला मिलेगा। कुछ गरीब लोग हैं, मासूम लोग हैं, बेचारे लोग हैं, जिनके पास 5-5 कनाल, 10 कनाल, 2-2 कनाल रकबा है, तो इन लोगों को बेदखल ना किया जाए। बड़े बड़े जो लैंड माफिया है, जो बड़े बड़े बिग फिशेस हैं, जो बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यह स्टेट लैंड क्या हिस्ट्री की बात करें, 1947 से पहले की बात करें, तो तब से लेके आज तक ये स्टेट लैंड क्या आपको इतना इसका टैक्स देना है, और वहाँ पे गरीब तबका था जो तब टैक्स नहीं दे पाया, और वो गरीब तबका अपने मालिकाना हक जो है तब नहीं ले पाया था। का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पे पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, डीसी और यहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर अच्छे हैं, यहाँ के लोग जो देख रहे हैं। उससे पहले क्या हो रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल कमिश्नर साहब के कहने पे या डिविजनल कमिश्नर साहब के कहने पे तमाम इंतकाल 1/9 पे RP 432 के खारिज किए गए। सियासी रोटियां सेकने के हवाले से बात कर रहा है, तो कुछ कर रहा है, कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट रख के बात कर रहा है। हम बिल्कुल इस लिहाज से बात कर रहे हैं, कानून को हाथ में रख के, कानून को मद्देनजर रख के। आदाब नाजरीन, आपका मेज़बान शहराज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं टाइपराइटर। इस वक्त लगातार जो जम्मू कश्मीर का एक मुद्दा बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है, लैंड एविक्शन की बात कर लें या एंटी इंक्रोचमेंट की बात कर लें, उन तमाम चीज़ों के ऊपर बहुत से लोग अपनी अपनी राय रखते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है, जो एडवोकेट तबका है, वो अपने एक अलग तरीके से राय लगता है, क्योंकि बहुत से लोग फैक्ट्स पे बात करते हैं, बहुत से लोग सुनी सुनाई पे बात करते हैं, लेकिन जो एडवोकेट तबका होता है वो कानूनी लिहाज से बातचीत करता है। तो इस वक्त हमारे साथ पुंछ के सीनियर एडवोकेट मोहम्मद ज़बान जी मौजूद हैं। ज़बान जी, सबसे पहले वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बेचारा जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक लैंड के हवाले से इशू को लेके आए हो। ज़मान जी, किस तरह से आप इस ऑर्डर को देखते हैं? क्या जो ये ऑर्डर निकला है ये पब्लिक के हक में है या पब्लिक के खिलाफ है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करता चलूं कि ये जो ऑर्डर निकला है, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने निकाला 9 जनवरी को, या चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो भी सर्कुलर निकाला, जो रेवेन्यू सेक्रेटरी ने निकाला वो रोशनी के हवाले से निकाला है, रोशनी एक्ट को के हवाले से निकाला है कि 31 जनवरी तक ये तमाम जो है ये रिमूव होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन जो होनी चाहिए, ये लैंड रटी होनी चाहिए। और एक और जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी निकाला है, और उसमें यह भी कहा गया है कि स्टेट लैंड, कहा चलाई लैंड, जो अनऑथराइज ऑक्यूपेंट काबिल नाजायज़ हैं, उनको निकाला जाएगा, उनको उनके खिलाफ हुआ था। मैं आपको क्लियर करता चल रहा हूँ, ये जजमेंट आई थी 2011 में पंजाब एंड हरियाणा की, जिसमें ये जजमेंट आई थी कि जितने भी स्टेट लैंड हैं, कहा चलाई लैंड हैं, जो काबिल नाजायज़ हैं बैठे हुए, उनको चीफ सेक्रेटरीज को चिट्ठी लिखी गई थी, कंसर्न चीफ सेक्रेटरीज को, जितनी भी स्टेट से हिंदुस्तान की, कि ये देख के एक लिस्ट तैयार करें, और लिस्ट तैयार करके इसको जितने भी ये एक ड्राइव करें, इसके इनकी बेदखली करें। तो जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने भी 2014, 15, 16 में एक गाइडलाइन बनाई उस जजमेंट के हवाले से, और तमाम लिस्टें जो जम्मू कश्मीर की थी वो तैयार की गई। जितने भी अनऑथराइज ऑक्यूपेंट से काबिल नाजायज़ जो थे, वो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी। और उस चीज़ की जो लिस्ट बनी थी पूरे जम्मू कश्मीर में, वो हाई कोर्ट में भी उसकी जो लिस्ट है, कौन कौन से एनक्रोचर थे, उनको जमा कराई थी। फाइनेंशियल कमिश्नर जो जम्मू कश्मीर के थे, उनको भी दी गई थी। एक तो वो है। अब ले दे के इनको ज्वाइंट करके अब ये जो ऑर्डर निकला है, सर्कुलर निकला है, मैं समझता हूँ कि ये हाई कोर्ट की डायरेक्शन, जो गीता मित्तल जी और उनकी पीठ ने जो फैसला दिया था 2019 दफा 370 टूटने के बाद, ये एक जजमेंट आई थी, जिसमें रोशनी एक्ट के हवाले से जितनी भी स्टेट लैंड है, जितने भी बड़े बड़े लैंड ग्रैबर हैं, जितने जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, या जो भी लोग हैं, उनको उनकी उनसे ज़मीन रिट्राइव की जाए, उनको वापस ली जाए और वापस ली जाए। बड़ा अच्छा फैसला जो दिया। लेकिन साथ ही साथ हमारी अपनी जम्मू कश्मीर के जो कंसर्न रेवेन्यू सेक्रेटरी थे उस वक्त के, उन्होंने एक रिव्यू लगा दी हाई कोर्ट में, ये लगाई कि कुछ गरीब लोग हैं, मासूम लोग हैं, बेचारे लोग हैं, जिनके पास 5-5 कनाल, 10 कनाल, 2-2 कनाल रकबा है, तो इन लोगों को बेदखल ना किया जाए, इन पर रहम किया जाए। इनके मकान हैं, इनकी कोई 2-2 दुकानें हैं, ढांचे हैं। रिव्यू लगी, अपनी गवर्नमेंट ने लगाई, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो डबल बेंच का फैसला आया था गीता मित्तल जी का, वो भी सुप्रीम कोर्ट में भी रीट हुई, अपील हुई।
उसमें भी जाके हमारे अपने एडवोकेट जनरल ने, जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने कह दिया कि क्योंकि रिव्यू चल रही है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट में, तो वो चल रही है, तो वहाँ पे उस जब तक उसका फैसला होता है तो हम देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वो देखें आप। इन बिटवीन ये आर्डर निकलना शुरू हो गए, ये सर्कुलर निकलना शुरू हो गए, ये एक ऐसे आर्डर निकलना शुरू हो गए। मैं समझता हूँ कि जम्मू के ये किसी भी सियासी पार्टी का कोई इसमें हाथ नहीं है। ये हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का हम भी एहतराम करते हैं। हर वकील और हर तबका जितना भी पढ़ा लिखा है जम्मू कश्मीर का, हिंदुस्तान का, वो एहतराम करता है। लेकिन ये जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी, इसको जम्मू कश्मीर के ब्यूरोक्रेट्स ने लेके ये सर्कुलर निकाला, तो लेकिन ये सर्कुलर जो है, हम ये चाहते हैं कि एक तरफ आप रिव्यू लगा रहे हो, नज़रसानी लगा रहे हो, हुकूमत ही लगा रही है, और सुप्रीम कोर्ट में भी मसला पेंडिंग है, तो अगर आप इस किस्म से ये फैसले ये करने होंगे, बेदखलियाँ करनी क्यों नहीं हो गई, तो ये गरीब लोग मारे जाएंगे। हम जो जजमेंट आई, हम चाहते हैं कि वो लोग जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े जो लैंड माफिया है, जो बड़े बड़े बिग फिशेस हैं, जो बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जिनके पास 2000-3000 का रकबा है, 5 पैसे जो ऊपर रकबा है, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और एक्शन हो रहा है। हम इस चीज़ का लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपके कदम का वेलकम करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब वेलकम करते हैं, और जो भी यहाँ पे नीचे कर रहे करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो गरीब लोगों को, अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ये कह दिया कि किसी भी गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन बड़े लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, बड़े मगरमच्छ को छोड़ा नहीं जाएगा। हम इसका भी वेलकम करते हैं। हम जो मान जी, मैं आपसे सबसे पहले समझने की कोशिश करूंगा, स्टेट लैंड क्या है। क्वेश्चन सबसे बड़ा यह है, स्टेट लैंड क्या हिस्ट्री की बात करें, 1947 से पहले की बात करें, तो तब से लेके आज तक ये स्टेट लैंड क्या चीज़ है? ये देखिए, ये लैंड जो है, महाराजा जो था, महाराजों के वक्त से ये लैंड ऊद हुई है। जम्मू कश्मीर जितनी लैंड थी, ये महाराजा हुकूमत थी, महाराजा ने आगे आके, तो जब ये चली, तो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि आगे ऊद हुई, आगे स्टेट लैंड बन गई। आगे महाराजों ने, जो हमारे महाराजा थे ना, उन्होंने भी कुछ, आप एडवोकेट भी हैं, आपने हिस्ट्री को अच्छे से जाना होगा। जहाँ तक हमने सुना, जहाँ तक हमने पढ़ा है, हिस्ट्री के बारे में बात कीजिए, महाराजाओं के टाइम एक टैक्स लगाया गया था जो गरीब लोगों के ऊपर, जिनके 25 कनाल ज़मीन का, उन्हें कहा गया था इतने आपको इतना इसका टैक्स देना है, और वहाँ पे गरीब तबका था जो तब टैक्स नहीं दे पाया, और वो गरीब तबका अपने मालिकाना हक जो है तब नहीं ले पाया था। क्या हकीकत में क्या स्टेट लैंड वही है जो लोग नहीं उस वक्त हक? हकीकत में ये है कि कुछ महाराजों के जो लैंड है ना, वो सरकार वाला मधुबार, ये लैंड जो है, इसके तहत भी तमाम लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ हकूक़ मिले हैं। वो उनके तहत इंतकाल भी हुए हैं महाराजा के वक्त के। वो जो कहते हैं ना, उनसे सुनने से पहले 100 साल 150 साल का वो मिला हुआ है। लेकिन जो लैंड है, तो महाराजा ये ज़मीन बिकी आई जम्मू कश्मीर की हुकूमत के पास, तो उसके बाद कुछ स्टेट लैंड थी। जो स्टेट लैंड वो होती है जो खालसा सरकार हो, जिस पर हुकूमत का कब्ज़ा हो। नकासी अलहदा होती है, स्टेट लैंड अलहदा होती है, इस तरीके से नजूर अलहदा होती है, नजूर भी स्टेट ही होती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये कुछ राजा महाराजों ने भी कुछ 394C के तहत कुछ इंतकाल हुए हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी राइट्स मिले यहाँ के लोगों को, जो पहले राजा महाराजों ने जिन्होंने ज़मीनें दी थी। उसके बाद कुछ इंतकाल जो 57-58 के बाद, या 57-58 से लेके आज तक LB6 432 254C 578C और इसी तरीके से 394C और बड़ी चीफ मिनिस्टर की गाइडलाइन, ये लाइव चल रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। और उसके तहत इंतकाल हुए जम्मू कश्मीर में, LB 432 के इंतकाल हुए। और इंतकाल उस वक्त के आज से 60 साल 50 साल 30 साल से पुराने हो रहे हैं। तो वो इंतकाल लोगों के हक़ में, उनको मालकाना हकूक़ भी मिले कानून के मुताबिक, वो रिफ्यूजी को मिले, लोकल्स को भी मिले, सबको मिले। लेकिन मैं हैरान हूँ कि ये इंतकाल मिलने के बाद अब जो हमारी एक डिमांड होगी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि ये इंतकाल जो है आज से, यहाँ शुक्र अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पे पुंछ की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी है, DC और यहाँ के रेवेन्यू ऑफिसर अच्छे हैं, यहाँ के लोग जो देख रहे हैं। उससे पहले क्या हो रहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में फाइनेंशियल कमिश्नर साहब के कहने पे या डिवीजन कमिश्नर साहब के कहने पे तमाम इंतकाल 1/9 के LB6 432 के खारिज किए गए, बेदखल किए गए लोग। हालांकि कानून ये नहीं कहता है, जब दफ़ा 370 टूटा, 35A टूटा, उसके बाद लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है ना, वो सही शक्ल में आया हुआ है। जो हमारा एक्यू प्रॉपर्टी एक्ट आया हुआ है, एग्री रिफॉर्म एक्ट आया हुआ है, वो सब जो एक्ट है वो ये कहते हैं, रेवेन्यू एक्ट ये कहता है कि किसी जो इंतकाल 30-40 साल से पहले हुए हैं, उसको सुओ मोटो जो है ना, वो ना तो कोई ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर कर सकता है उसको खारिज। उसके लिए बाकायदा सेक्शन 12, 13, 14, 15 रेवेन्यू एक्ट की है, रिव्यू है, रिवीजन है, उसमें भी लिमिटेशन है।
लेकिन मैं हैरानगी की बात है कि कुछ इंतकाल ऐसे जो हैं वो जो नहीं होने चाहिए थे वो कर दिए गए, उससे गरीब लोगों को नुकसान हो गया है। वो लोग कहाँ जाएंगे अदालतों में, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। वो जो इंतकाल थे ना उसके लिए खिलाफ अपील होनी चाहिए, रिव्यू होनी चाहिए, रिविजन होनी चाहिए। ये सुआ मोटो एक पेन की नोक पे ये इंतकाल खारिज हुए। हम समझते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आप इंटरवीन करें और देखें कि ऐसे लोग जो इंतकाल हैं उसके खिलाफ कानूनी तौर पर, और हम ये चाहेंगे आपका मीडिया की तरफ से कि लॉ ऑफ द लैंड मस्ट प्रिवेल। अपनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि नो बॉडी शुड बी कंडेम्ड अनहार्ड, नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस शुड बी फॉलोड। किसी गरीब आदमी को सुना जाना चाहिए रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है अगर बगैर सुने बगैर इसकी इंतकाल कैंसिल होंगे तो ये गलत होगा। अभी अभी ये 2022 में हमारे मागरे साहब जो चीफ जस्टिस थे वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जजमेंट भी आई है, वो भी डबल बेंच का फैसला आया हुआ है कि तमाम रोशनी एक्ट को और जो पिछले जो कानून जो बने हुए हैं, जितने भी प्री एग्जिस्टिंग सर्कुलर हैं, कोई लॉ है, कोई मतलब कोई जो भी LBC की 432 जो भी जिस तरीके से भी लोग अवूद हुई है प्रॉपर्टी मलकियती हकूक मिले हुए हैं, उन हकूक़ों को इंटैक्ट रखा जाएगा और वो आज भी लाइव है, वो चल रहे हैं। हमारी ये गुजारिश है कि ये जो कानून है इसमें एक तो 2000 जज की जजमेंट को लेकर दिया जाए जगतपाल सिंह को, एक रोशनी एक्ट को लिया जाए। ये लोग कुछ लोग फॉलो नहीं करते, इनके नाम इंतकाल है और हम ये चाहेंगे कि रिव्यू कर ले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वो भी देखें कि जो इंतकाल बगैर सुने ये बेदखल किए हैं उनको दोबारा उन लोगों को इंतकाल किया जाए, उनको मौका दिया जाए ताकि वो बैठ सके और ये अपनी अपनी जायदाद पर बैठ सकें। हम चाहते हैं कानून के मुताबिक अगर वो बैठे हुए हैं, अपनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि अगर एक आदमी 30 साल से स्टेट लैंड पर बैठा हुआ है किसी ज़मीन पर, कुछ जितनी कोई ज़मीन है कोई 15-20 साल 30 कनाल, तो उसको तो एडवांस पोजेशन मिलेगा, कब्जा मुखालफा मिलेगा। अपनी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कह रही है, 2009 में ये जजमेंट आई है। तो हम ये चाहते हैं कि कानून का पालन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का पालन होना चाहिए, हाई कोर्ट की जजमेंट का पालन होना चाहिए। और ये जो मामला आप देख रहे हैं ना, ये हाई कोर्ट और ब्यूरोक्रेसी के बयान है, इसलिए ये इसमें किसी कोई सियासी लीडर सियासी रोटियां सेकने के बारे से बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई वेस्ट इंटरेस्ट रख के बात कर रहा है। हम बिल्कुल इस लिहाज से बात कर रहे हैं, कानून को हाथ में रख के, कानून को मद्देनजर रख के हम ये गवर्नमेंट से अपील करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से। आपका ये कहना है कि जो कानून है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है इन तमाम चीज़ों को? देखिए हम ये डिमांड करते हैं हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, तमाम चीफ सेक्रेटरी साहब से, फाइनेंशियल कमिश्नर साहब से, और हम ये डिमांड करते हैं कि ये जो कानून है रेवेन्यू एक्ट का है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू शेल्टर है, राइट टू ह्यूमन राइट्स है, राइट टू इंटीग्रिटी है, उसकी इज्जत का मसला है, ये शेल्टर में आता है जनाब, ये शेल्टर में आता है। कि हम ये चाह रहे हैं, हम यही डिमांड करते हैं कि हम किसी के हक की बात नहीं कर, हम ये कहते हैं कि गरीब लोग, जिन लोगों ने आज तक कोई मकान बनाया, छत बनाया, 2 मरले 5 मरले 10 मरले 15 मरले, या कोई 2 दुकानें बनाई, उस हद तक उन लोगों को ना छिड़ा जाए, उनकी लैंड रेगुलाइज किया जाए, रिव्यू किया जाए, उनको बहाल किया जाए। हाँ, जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जिनके ऊपर आपने हाथ डाला है, पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम, उनकी लीगल फर्टर्निटी आपके साथ है और आपके साथ है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि गरीब जो जिस राइट से आए हुए हैं, जिनके जो राइट्स उनको मिले हुए हैं, बिला सुने बगैर उनको मौका दिए हुआ, अगर उनको साथ ये इंसाफ़ी होगी तो ये अच्छा नहीं होगा। वो इंटरवीन करें और ऐसे जितने भी इंतकाल खारिज हुए हैं उनको दोबारा रिव्यू करके दोबारा उनके हक में इंतकाल करें बगैर सुने। हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का पालन हो, रेवेन्यू एक्ट का पालन हो, सुना जाए, देखा जाए, तब जाके ये किया जाए। हम ये भी डिमांड करेंगे और हम ये भी आखिर में डिमांड करेंगे कि जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी फिश लोग हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, लीडर्स हैं, जिनके पास चंक्स ऑफ लैंड थे, वो सियासी रोटियाँ सेकना चाहते हैं, गरीब लोगों गरीब लोगों की आड़ में अपने आप को बचाना चाहते हैं। हम हुकूमत से डिमांड कर रहे हैं, हमें किसी से कोई डिमांड नहीं है। हम कहते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड मस्ट प्रिवेल इन द कंट्री, law of the Indian constitution must be in the country, everybody should be given an opportunity of being heard, nobody should be condemned unheard। उसको सुना जाए, देखा जाए, और ये जो नोटिस निकल रहे हैं ये भी कानून के मुताबिक निकले हैं, सुना जाए, देखा जाए। और ये जो मैंने 2 जजमेंट किए इसी के हवाले से ये एक्शन हो रहा है। और ये कर रही है, किसी पार्टी का कोई दोष नहीं है, कोई कह रहा है फलानी पार्टी कर रही है, बीजेपी कर रही है, वो कर रहा है। मैं समझता हूँ ये हाई कोर्ट की जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट की ब्यूरोक्रेसी के दरमियान ये मसला है, इसको देख सुन के बुर्दबारी से निकल के आना है और गरीब लोगों को बचाना है। सलमान जी, आपको क्या लग रहा है इस वक्त जो जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें, क्या यूटी जो है इस वक्त हमारी डिस्टर्ब चल रही है? देखिए, अगर इस किस्म के लोग, अगर ये इस किस्म के कानून बनने जाएँ,
एक तरफ देखिए, मैं फिर अपील करूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आप प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स गरीब लोगों के जो मकान होंगे या वो कमर्शियल होगी, ये लोग गरीब लोग जम्मू कश्मीर के कहाँ से पैसा देंगे? इनको खाने के लिए कुछ नहीं, ये कहाँ से मुकदमे लड़ेंगे? इनको लेने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए भी हम अपील कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स 6 महीने पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने रोका था, हम जब दोबारा कहेंगे कि इसको रोकें। उस लैंड लॉर्ड के वाले से भी बड़ा ऐसा फैसला ले जो गरीब के हित में हो, गरीब के खिलाफ ना हो। जो हाई कोर्ट की जजमेंट का, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का हम एहतराम करते हैं, पालन करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और फाइनेंशियल मिनिस्टर साहब, हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस किस्म के इकदाम उठाएं जो कानून के मुताबिक हो, अनसुनिंदा हो और गरीब लोगों को बचाने के लिए हम ये बात कर रहे हैं। आप मीडिया हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए हैं, हमारा इंटरव्यू लिया है। ये बात ट्रैवल करेगी कानूनी तौर पर भी और गरीब के हक़ में जाएगी, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम एक इल्तिजा कर सकते हैं। और मेरी लोगों से भी अपील होगी कि वो लोग अमन से रहें, भाईचारा से रहें। अमन से हम अपना प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे, हम लड़ेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं। हम अपने हुकूमत से, लेफ्टिनेंट गवर्नर से, होम मिनिस्टर साहब से डिमांड करेंगे, फाइनेंशियल मिनिस्टर से डिमांड करेंगे कि रिव्यू करें, नाजायज़ लोगों को मत तंग करें, गरीब लोगों को मत तंग करें, उनकी ज़मीनें रेगुलाइज करें और सर्कुलर को वापस लें। और बड़े बड़े जो बिग लैंड हैं उनके खिलाफ, बिग चंक्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो भी है उनके खिलाफ एक्शन लें। बिजनेसमैन हैं उनके खिलाफ लें, लेकिन गरीब को इंसाफ मिलना चाहिए, उनकी लैंड को रेगुलाइज होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया ज़मान जी वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट मोहम्मद ज़मान, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और तमाम चीज़ों पे तफसीलन बातचीत की। क्योंकि एक अहम बात यह है, जो पढ़ा लिखा तबका है वो इन तमाम चीज़ों को बाय रूल, बाय कॉन्स्टिट्यूशन, बाय लॉज पूरी तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। बहुत सी चीज़ों में इन्होंने लोगों को ये भी क्लियर किया, बहुत से ऐसे कानून हैं जो आपको आपने ज़मीन के अधिकार देते हैं, जो राइट टू शेल्टर्स के अधिकार देते हैं, लेकिन बहुत से पॉलिटिशियन इन चीज़ों पर जिक्र नहीं करते। वो सिर्फ, बहुत से सियासतदान ऐसे भी हैं जो इस इशू पे सिर्फ अपनी चंद सियासी रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हीं तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट ज़मान जी, जिन्होंने तफसीलन बातचीत की। एक बार फिर से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। छोटी सी पेशकश थी, टाइपराइटर पर बने रहें। खुदा हाफिज़।